1965 में सहारा डेजर्ट के ऊपर से एक स्पेसक्राफ्ट गुजर रहा था। इसमें बैठे दो एस्ट्रोनॉट्स बड़ी हैरानी से जमीन की तरफ देख रहे थे। उनको सहारा के बीचों बीच एक ऐसी चीज नजर आ चुकी थी जिस पर यकीन लाना काफी मुश्किल था। ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स जेम्स मैकडेविड और एडवर्ड वाइट थे, जिन्होंने रेत से भरे रेगिस्तान में एक बहुत बड़ी इंसानी आंख जैसा स्ट्रक्चर देखा। हैरत अंगेज तौर पे इसके बीच में सानी आंख जैसी एक पुतली भी मौजूद थी। जम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद नाजरीन। इस आंख की लंबाई 265 किलोमीटर और चौड़ाई 70 किलोमीटर है। इसका टोटल एरिया 1,50,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी बड़ा है। यानी इसमें मुंबई जैसी 30 सिटीज और कराची जैसी 700 सिटीज हो सकती हैं। 5 सिटीज आसानी से फिट आ सकती हैं। जबकि इसकी पुतली, जो कि एक परफेक्ट गोल शेप में है, इसका डायमीटर 40 किलोमीटर है। इतने बड़े इस अनोखे और मिस्टीरियस स्ट्रक्चर को सिर्फ स्पेस से ही देखा जा सकता है, और यह आई ऑफ सहारा या फिर रिचर्ड स्ट्रक्चर के नाम से पहचाना जाता है। यहां आपको लग रहा होगा कि यह किसी बहुत बड़े एस्टेरॉयड इम्पैक्ट का निशान है, पर हकीकत में ऐसा नहीं है। यहां साइंटिस्ट को आज तक किसी एस्टेरॉयड इम्पैक्ट के सबूत नहीं मिले हैं। यही वजह है कि इस स्ट्रक्चर ने आज तक साइंटिफिक कम्युनिटी को गहरी कशमकश में डाल रखा है। हजारों मील तक पहले रेगिस्तान में यह अनोखा और परफेक्ट गोल स्ट्रक्चर आखिर पैदा कैसे हुआ, यह तो हमें नहीं मालूम, लेकिन हिस्टोरियंस ने इतिहास में खो जाने वाले अटलांटिस शहर का जो नक्शा बयान किया है, वह आई ऑफ सहारा से काफी मिलता जुलता है। सिर्फ एक दो नहीं, बल्कि अटलांटिस के दर्जनों नक्शे यह बयान करते हैं कि यह बहुत एडवांस सिविलाइजेशन थी, जिनके शहर रिंग शेप में बने थे और हर रिंग एक दूसरे से ब्रिज के जरिए कनेक्टेड थी, जिनके नीचे समंदर का पानी गुजरता था। आई ऑफ सहारा की शेप और बयान किए गए अटलांटिस में काफी सिमिलरिटीज देखी गई हैं। रही बात इसकी लोकेशन की, तो 2500 साल पहले ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस ने उस वक्त की दुनिया का नक्शा बनाया था। उसमें अफ्रीका के वेस्ट में अटलांटिस नाम का कोई शहर मेंशन है। इस मैप को आज के वर्ल्ड मैप से मैच किया जाए तो अटलांट की लोकेशन ठीक रिचर्ड स्ट्रक्चर की लोकेशन से मैच करती है। सिर्फ इस मैप पर ही नहीं, बल्कि 2000 साल पहले रोमन जियोग्राफी पंपोनियस मेला ने भी एक वर्ल्ड मैप बनाया था। इसमें भी अटलांटिया नाम का शहर मेंशन है। इस मैप की ओरिएंटेशन ईस्ट की तरफ है, लेकिन अगर इसको घुमाया जाए और नॉर्थ को ऊपर किया जाए तो यहां पर भी देखा जा सकता है कि सहारा के नॉर्थ वेस्ट एरिया में इन्होंने अटलांटिया या फिर अटलांटिस को दिखाया हुआ है, जहां पर अटलांटिया बसते थे। एक बार फिर से इसमें अटलांटिस की लोकेशन आज के रिचर्ड स्ट्रक्चर या आई ऑफ सहारा से मैच करती है। रिचर्ड स्ट्रक्चर को जमीन से देखा जाए तो इसकी रिंग्स इतनी बड़ी है कि किसी को अंदाजा भी नहीं होगा कि वह इनके बीच में खड़ा है। यहां आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसे कोई एविडेंस नहीं मिले जिससे यह जाहिर हो कि यहां 12,000 साल पहले कोई इंसानों की सिविलाइजेशन बसती थी, लेकिन दूसरी तरफ पूरी दुनिया में रिज जैसा कोई और स्ट्रक्चर कहीं भी नहीं देखा गया। यही वजह है कि यह साइंस के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। रिचर्ड स्ट्रक्चर के अलावा सहारा डेजर्ट अपने अंदर और भी कई राज छुपाए बैठा है। अफ्रीकन सहारा का नाम सुनते ही हमारे जहन में कड़ती धूप न खत्म होने वाले रेत के टीले और बेइंतहा गर्मी का ख्याल आता है, लेकिन सहारा डेजर्ट जितना ऊपर से खुश्क दिखता है, इसने अर्थ की हिस्ट्री में उतना ही ग्रीन पीरियड देखा है। इस रेगिस्तान का टोटल एरिया 90 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, यानी कि पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या फिर पूरे यूरोप जितना सहारा इतना बड़ा है कि इसको टोटल 11 कंट्रीज आपस में शेयर करती हैं, और यह मुसलसल बढ़ता ही जा रहा है। हर 100 सालों में सहारा का एरिया 10 पर के हिसाब से बढ़ रहा है। पर आखिर ऐसा क्यों है, और यह इतनी ज्यादा रेत आखिर आई कहां से? इस डेजर्ट का सबसे दिलकश मंजर इजिप्ट में मौजूद वाइट डेजर्ट है, जो दिन के टाइम पर आर्कटिक रीजन का लुक देता है। इसकी वाइट रेत और बीच में बने सफेद लाइमस्टोन की फॉर्मेशन देखकर ऐसा मालूम होता है कि इनको किसी ने खास इस शेप में बनाया है, लेकिन असल में हजारों करोड़ों साल पहले यह जगह ओशन का बॉटम हुआ करती थी।
आज से 25 करोड़ साल पहले, जब हमारी दुनिया में डायनासोर्स का राज था, उस वक्त इस जगह जहां पर सहारा मौजूद है, यहां टेथिस नामी ओशन था। करोड़ों सालों तक इस ओशन के वजन ने इसके बॉटम पर लाइम स्टोन की एक लेयर जमा दी। वक्त के गुजरते जब नए कॉन्टिनेंट्स बने, ओशन खत्म हुआ, तो इस जमी हुई लाइम स्टोन की लेयर पर पहली बार हवाएं टकराना शुरू हुई। विंड इरोजन की वजह से लाइमस्टोन के पार्टिकल्स फैलते गए और देखते ही देखते इस वाइट डेजर्ट में बदल गए। सिर्फ वाइट डेजर्ट ही नहीं, बल्कि पूरे सहारा की रेत के बनने की यही कहानी है। जहां लाइमस्टोन था, वहां वाइट डेजर्ट बन गया, और जहां सैंडस्टोन था, वहां ऑरेंज कलर की रेत बन गई। हैरानी की बात यह है कि सहारा डेजर्ट हमेशा से ही ऐसा नहीं था। साइंटिस्ट को यहां रेत के अंदर ऐसे सबूत मिले हैं, ऐसे प्लांट्स और ट्रीज के फॉसिल्स मिले हैं